हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देख रहे हैं। जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं उनकी फीलिंग्स देख रहे हैं। क्या आता है आज की फीलिंग्स में। डिवाइन एंड सिस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, आज की रीडिंग करने में मेरी हेल्प कीजिए प्लीज़। डिवाइन, आज की रीडिंग को करने में मेरी हेल्प कीजिए। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आपके पर्सन के जहन में कोई विवाद, कोई लड़ाई झगड़ा दिमाग में चल रहा है इनके। और ये ऐसी बात भी हो सकती है कि आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं, लेकिन ये सोचते हैं कि आपकी तरफ आए तो विवाद बहुत बड़ा होगा। ठीक है, हर्मिट मोड में है। इस व्यक्ति को लगता है कि ज़रूरत से ज़्यादा इंटरफेरेंस, दबदबा जमाने, डराने और धमकाने की वजह से आज ये सबसे कट गए हैं। कोई इनको लाइक नहीं करता, सब इनको परेशानी का कारण मानते हैं। इनकी ऐसी इच्छा है कि जो कुछ इनके साथ बर्ताव हो रहा है समाज में, जो भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, विवादित स्थिति हो सकता है, परिवार में इनके बहुत विध्वंस मचा हुआ हो, उसके कारण ये सबको काट के अपनी ज़िंदगी से अलग कर दें, सबसे बदला लें। बदले की भावना इस व्यक्ति के अंदर बहुत दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर इनको ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी है, इनकी ज़िंदगी में तूफान है, आज भी इनकी ज़िंदगी में उथल पुथल है, पर आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं, कॉन्फिडेंट, अपने निर्णयों पर अड़िग, और ये जो भी इन्होंने पास्ट में निर्णय लिए उसकी वजह से आज भी परेशान है। ठीक है, अपने आप को कंपेयर करते हैं। यहाँ पर इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला, जिसकी वजह से आज आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बन चुके हैं। ये इनको लगता है कि इनके निर्णय में गलती थी, अच्छा खासा परिवार था लेकिन उन्होंने इसको निभाया नहीं, और ये आपको ही अपना परिवार मानते हैं, इसके सपने देखते हैं, लेकिन ये कुछ कर नहीं पाते। ये सोचते हैं कि थर्ड पार्टी को मैं अपने जीवन में नहीं लाता तो परिवार आज पूरा था। इनको ये बहुत दिक्कत है कि आप किसी और के साथ ना निकल लें, किसी से कमिटमेंट में ना जाएं, किसी के साथ वक्त ना बिताएं। ऑब्सेशन इनके अंदर बहुत ज़्यादा है आपको लेकर, और इनको फाइनेंशियली भी आपसे मदद थी पास्ट में। यहाँ पर कुछ लोगों का ऐसा है कि बैटल चल रहा है, कुछ परेशानी चल रही है, ये लीगल बैटल हो सकता है, और आपके द्वारा अपने मान सम्मान को लेकर विवाद हो सकता है, और ये बात हो सकती है कि आपको अपना हक चाहिए। यहाँ पर आपके पर्सन को लगता था समय बहुत बदल गया है, विभिन्न उतार चढ़ावों से गुजरने के बाद आज स्थिति ये है कि आप बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन के दौर से गुजरे हैं। इस व्यक्ति का जीवन आज भी वैसे ही है, लड़ाई झगड़ा, धोखा, चीटिंग, यही सब पर आप अपने जीवन में परिवर्तित हो चुके हैं। यहाँ पर ये व्यक्ति दो रास्तों का सवार, कंफ्यूज महसूस कर रहे हैं कि इनको अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए, कुछ इनके समझ में नहीं आता है। किंग ऑफ कप्स बन के बैठे हैं। ये व्यक्ति के दिल में प्रेम तो है लेकिन प्रकट नहीं करेगा, इसलिए नहीं करेंगे प्रकट कि रह क्या गया है बताने को। जब टावर मोमेंट ही आ चुका है, रिश्ता ख़त्म ही हो चुका है, तब ये किस मुंह से आपके पास आए। बस ये टावर मोमेंट जो आया ना, वही इनके आपके पास ना आने का कारण है। इसके अलावा डिवाइन ने एक और संदेश दिया है। इनको लगता है कि आपके दिल में भी प्रेम होगा। पास्ट में आप पल पल में प्रेम बताते थे, लेकिन अभी आप क्वीन ऑफ कप्स बने हुए हैं, आप अपने दिल की बात इनको बताते ही नहीं हैं। ठीक है, इनको लगता है आपके दिल में कुछ है ही नहीं, तो ये आपको किस प्रकार अप्रोच करें। फिर तीसरा कारण ये है कि ये व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा अहंकारी है, इसे बहुत ईगो है, इसे दुनिया का बहुत अनुभव है, सब कुछ है, लेकिन अपनी मूर्खताओं की वजह से ही इनको सब कुछ भुगतना पड़ा है। उसके बाद भी ये व्यक्ति आज भी अहंकार को छोड़ नहीं पा रहा है। इसे लगता है कि मैं हूँ तो सब कुछ हूँ, मैं नहीं हूँ तो कोई दुनिया में कोई किसी की वैल्यू ही नहीं है, केवल मैं ही हूँ। तो अहंकार और रिश्ते का टूटना, इधर आपकी तरफ से बिल्कुल कोल्ड शोल्डर देना, है ना, आपकी तरफ से बिल्कुल चुप्पी साध लेना, ये सब कारण है जिसकी वजह से ये आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। मैं इनके कुछ मैसेजेस निकालूंगी आज, देखते हैं कि इनके दिल की क्या तमन्ना है, क्या चाह रहे हैं आपसे, क्या अपेक्षा है इनकी आपसे।
आप लोग मोबाइल का वॉल्यूम थोड़ा सा तेज करके रीडिंग देख लिया करें। कई लोग कहते हैं आवाज़ नहीं आ रही है, तो अब तो मेरा कॉलर माइक अच्छा है और किसी को नहीं आ रही आवाज़ तो हो सकता है आप मोबाइल का वॉल्यूम कम करके देख रहे हों। देखते हैं क्या आता है आज की रीडिंग में। विल यू लीव मी लाइक द अदर्स, अकेलापन। और ये सवाल, क्या तुम मुझे दूसरों की तरह छोड़ दोगे? चाइल्डहुड ट्रॉमा, इनके बचपन में भी काफ़ी इनको ट्रॉमा मिले हैं और इसकी वजह से ये मानते हैं कि ये आज भी उन चीज़ों से जूझ रहे हैं और आपके रिश्ते ख़राब होने में भी इनका चाइल्डहुड ट्रॉमा का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। इनकी अपब्रिंगिंग, इनकी मानसिकता, मेल हैं तो फीमेल के प्रति मानसिकता, फीमेल हैं तो मेल के प्रति मानसिकता जिम्मेदार हो सकती है। आई नीड टू होल्ड बैक माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू, आप समझ ही गए होंगे इसका मतलब। आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू, काश कि मैं तुम्हें समझ सकता। झूठे आरोप, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा इनके और आपके बीच में रही है। आई एम ब्लॉक्ड, कह रहे हैं मैं रुक गया हूँ, थम गया हूँ, मुझे समझ में नहीं आता, फंस गया हूँ, कहाँ जाऊँ। यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी आया था। आई कांट डू दिस राइट नाउ, ये कह रहे हैं कि मैं तुमसे रिश्ता आगे बढ़ाना चाहता हूँ, चीज़ें ठीक करना चाहता हूँ, पर मैं कर ही नहीं सकता क्योंकि ये कहीं पर उलझे हुए हैं। यू आर सो डिफरेंट फ्रॉम एनी वन अराउंड मी, ये कह रहे हैं कि आपके जैसा निर्मल अच्छा इंसान इनको दोबारा नहीं मिला, ऐसा चाहने वाला। तो तुम मेरे आसपास जो समाज है, जो लोग हैं जिनको मैं सो कॉल्ड अपना कहता हूँ या अपना मानती हूँ, उन सब से तुम अलग हो। तुम्हारे जैसा मुझे दोबारा कोई नहीं मिलेगा और फ़िलहाल तो मैं बुरी तरह से ब्लॉक्ड हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ, कैसे अपने जीवन को ठीक करूँ, कैसे तुम्हारे पास आऊँ। तुम अपने दिल में क्या है ये भी मुझसे कहती नहीं, मुझे बताती नहीं, तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। उल्टा मैंने इतनी सारी झूठ, कपट और गलतियां कर दी हैं और मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर मैं तुम्हारी तरफ आया तो तुम मुझसे इतने नाराज़ हो कि ना केवल मेरे घर में तो विध्वंस है ही, तुम्हारे घर में भी विध्वंस मचेगा, लड़ाई झगड़ा मचेगा और ये तूफान जो है संभल नहीं पाएगा। फिर ये पॉसिबिलिटी है कि इस व्यक्ति में अहंकार बहुत ज़्यादा है और इसने आपको काफ़ी परेशान किया है। तो इनको ऐसा लगता है कि कहीं ये आपकी तरफ आए तो आपके घर के जो लोग हैं वो इनको कूट ना दें। ऐसी बात यहाँ पर मुझे लग रही है कि ये बात हो सकती है ना। ये लड़ाई झगड़े का जो कार्ड है ये सबसे प्राथमिक कार्ड के रूप में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, ये थी एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग। उनकी करंट फीलिंग्स क्या है और ये आपको कितनी मैच करी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।